हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल जीएस नर्सिंग पॉइंट पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कुछ पोजीशन जैसे टेंडेन लेनवर पोजीशन, सेमी फॉबुलर पोजीशन, हाई फॉबुलर पोजीशन, कुछ पोजीशन के बारे में जाने थे। आज हम नेक्स्ट पोजीशन नी चेस्ट पोजीशन के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन, इसे हम जेनु पेक्टोरल पोजीशन भी कहते हैं। नी चेस्ट पोजीशन का दूसरा नाम जेनु पेक्टोरल पोजीशन भी होता है। इसे हम लिख सकते हैं, इट इज आल्सो नॉन एज जेनु पेक्टोरल पोजीशन। याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये जो है क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि नी चेस्ट पोजीशन का दूसरा नाम क्या है। जेनु पेक्टोरल पोजीशन, ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है कि नी चेस्ट पोजीशन का दूसरा नाम क्या होता है, और या नी चेस्ट पोजीशन को दूसरे नाम से क्या क्या हम जानते हैं। ठीक है, अब नी चेस्ट पोजीशन होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। नी चेस्ट पोजीशन, ए प्रोन पोजीशन, ए प्रोन पोजीशन इन विच, याद रखिए जब नी और चेस्ट का बात आए तो इसमें जो पोजीशन मीन्स क्या होता है। पोजीशन मीन्स ये होता है कि पेशेंट जो है किस पैलेस में किस पोजीशन में जो है कंफर्ट फील करेगा, उसी को हम पोजीशन कहते हैं। इसमें है नी चेस्ट, इसमें याद रखिएगा इसमें जो है पेशेंट नी और चेस्ट के सहारे जो है पेशेंट अपने आप को कंफर्ट फील करेगा। इस तरह ए प्रोन पेशेंट जो है प्रोन पोजीशन में रहेगा, और वह जो है पेशेंट जो है कंफर्ट फील करेगा, वह जो है नी और चेस्ट के सहारे कंफर्ट फील करेगा। इसीलिए ए प्रोन पोजीशन इन विच पेशेंट रेस्ट ऑन नी एंड अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट। अपर पार्ट, याद रखिएगा नी चेस्ट पोजीशन वैसा पोजीशन होता है जिसमें पेशेंट जो है नी और चेस्ट के सहारे जो है पेशेंट लेटा रहता है इन प्रोन पोजीशन में। या कब यूज करते हैं, या जो है सिग्मोइडोस्कोपी में यूज करते हैं, वेजाइनल एग्जामिनेशन में यूज करते हैं, कोड प्रोलैप्स में यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका इंडिकेशन क्या हुआ। इंडिकेशन मीन्स कि ये जो पोजीशन है कब कब यूज करेंगे। इंडिकेशन मीन्स ये जो पोजीशन है नी चेस्ट पोजीशन, ये कब कब यूज करेंगे। फर्स्ट है सिग्मोइडोस्कोपी। स्कोपी वर्ड जहाँ भी आए स्कोपी, तो इसका मीन्स होता है विजुअलाइज करना, मीन्स देखना। सिग्मोइडोस्कोपी कब करते हैं, जब जो है सिग्मोइडो कोलन में कोई इन्फेक्शन होता है। सिग्मोइडो कोलन क्या है, ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है जहाँ की फूड जो है आके स्टोर रहता है। ये जो है सिग्मोइडोस्कोपी। और यह जो है जब कोई बॉवेल डिजीज होता है, या सिग्मोइड कोलन में कोई इन्फेक्शन होता है, या लॉन्ग टाइम से जो पेशेंट को डायरिया होता है, तो उस समय हम सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं। उसके बाद है वेजाइनल एग्जामिनेशन। वेजाइनल एग्जामिनेशन, इसके अलावा हम लिख सकते हैं रेक्टल एग्जामिनेशन। रेक्टल एग्जामिनेशन, इसके अलावा हम लिख सकते हैं कोड प्रोलैप्स। कोड प्रोलैप्स मीन्स ये जो है जब बेबी का बर्थ होता है, बेबी का बर्थ या बेबी के बर्थ से पहले जो है इसमें जो है
बेबी का चाइल्ड का जो अम्बिलिकल कोड होता है ये जो है एबनॉर्मल रिप से वेजाइना के द्वारा बाहर निकलने लगता है, उसी को हम कोड प्रोलैप्स कहते हैं। उसमें भी हम नी चेस्ट पोजीशन देते हैं। इसके इंडिकेशन में क्या क्या हम देखें, सिग्माइडोस्कोपी, वेजाइनल एग्जामिनेशन, रेक्टल एग्जामिनेशन, कोड प्रोलैप्स। और ये टर्म याद रखिएगा कि जेनु पेक्टोरल पोजीशन, इसे हम जेनु पेक्टोरल पोजीशन भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे रोज पोजीशन। अब हम देखेंगे कि रोज पोजीशन क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसका इंडिकेशन क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। ये जो होता है एक सुपाइन पोजीशन होता है, ए सुपाइन पोजीशन, ए सुपाइन पोजीशन in which you would pillow under the shoulder, then neck visual hyper एक्सटेंशन मीन्स इसमें जो है पोजीशन, रोज पोजीशन जो है जस्ट लाइक सुपाइन पोजीशन होता है। ये जो है लगभग सुपाइन पोजीशन के इक्वल होता है। इसमें जो है सिर्फ शोल्डर के नीचे, ना कि हेड के नीचे, इसमें जो है शोल्डर के नीचे हम पिल्लो यूज़ करते हैं, जिससे होता क्या है, मेरा जो है नेक ज़्यादा विजुअलाइज हो जाता है, नेक हमारा ज़्यादा विजुअलाइज हो जाता है। ये हाइपर एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन हो जाता है, नेक ज़्यादा विजुअलाइज हो जाता है, तो हमको जो है ट्रेकियोस्टमी, टॉन्सिलेक्टमी करने में इजी होता है, थायरॉइडेक्टमी करने में इजी होता है। इससे हम सोच सकते हैं कि इसका जो इंडिकेशन होगा, इंडिकेशन क्या होगा, इंडिकेशन मीन्स इसको जो है, इस पोजीशन को जो है कब कब यूज करेंगे। फर्स्ट है टॉन्सिलेक्टमी, सेकेंड है ट्रेकियोस्टमी, थर्ड हम लिख सकते हैं माउथ ऑपरेशन, फोर्थ हम लिख सकते हैं लिप्स सर्जरी, मीन्स ये जो है टॉन्सिलेक्टमी क्या, टॉन्सिल होता क्या है, टॉन्सिल जो है हमारे माउथ के बैक साइड में लोकेटेड होता है, जो एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स का बना हुआ छोटा एक स्ट्रक्चर है, जो कि हमारे माउथ में जो है म्यूकस का सिक्रेशन करते रहता है। म्यूकस का सिक्रेशन, म्यूकस क्या करता है, हमारे माउथ के द्वारा कोई जर्म, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीआई ट्रैक्ट में इंटर करता है तो उसे किल करने का काम टॉन्सिल करता है। जब इसका साइज जो है इंक्रीज हो जाता है तो हम टॉन्सिलेक्टमी करते हैं। याद रखिएगा कि रोज पोजीशन में हम इंडिकेशन क्या क्या होता है। उसके बाद ट्रेकियोस्टमी होता क्या है, किसी भी जब कोई चोट लगने के कारण, कोई इंजरी के कारण जो है हमारा जो है ट्रेकिया जो है डैमेज हो जाता है, तो वहाँ का जो है मसल्स है, लेयर जो है वो वीक हो जाता है। वीक होने के बाद जो है हमको जो है पेशेंट को जो है ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण जो हम ट्रेकियोस्टमी करते हैं। उसके बाद माउथ ऑपरेशन, हमारे माउथ में कोई प्रॉब्लम हुआ हो उसको ऑपरेशन करने में भी हम रोज पोजीशन का यूज़ करते हैं। उसके बाद लिप्स सर्जरी, हमको लिप्स का सर्जरी करना, अगर लिप्स का सर्जरी करना हो तो उसमें भी हम ये रोज पोजीशन का यूज करते हैं, ये टर्म याद रखिएगा कि इंडिकेशन में किस सर्जरी में जो हम रोज पोजीशन यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है मुस्लिम प्रेयर पोजीशन, नेक्स्ट है मुस्लिम प्रेयर पोजीशन। ये आप नोट करते जाइएगा या स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा कि पोजीशन का इंडिकेशन क्या है, पोजीशन कहते हैं किसको है, ये सब नोट करते जाइएगा।
नेक्स्ट है मुस्लिम प्रेयर पोजीशन। मुस्लिम प्रेयर पोजीशन मीन्स इसमें जो है ये आप वर्ड से ही दिमाग सोच सकते हैं। मुस्लिम प्रेयर हमारे जो मुस्लिम भाई लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो उस समय जो पोजीशन लेते हैं उसी को हम मुस्लिम प्रेयर पोजीशन कहते हैं। उसी तरह का पोजीशन जो उसमें दिया जाता है। कुछ डिजीज कंडीशन है जैसे लेमिनेक्टोमी, इसमें जो है लेमिना पर जो है प्रेशर पड़ने लगता है, इसमें भी जो है ये मुस्लिम प्रेयर पोजीशन देते हैं। देखिए मुस्लिम प्रेयर पोजीशन, ये हमारा फुट है, फुट, ये हमारा हेड है, हेड, ये हमारा हिप है, सॉरी हाँ, ये हमारा हिप है, ये हमारा नी है। ये आप फिगर बना लीजिएगा कि मुस्लिम प्रेयर पोजीशन कैसा होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर जो है इस पोजीशन में बनता है। हेड जो है आगे की ओर रहता है, फुट जो है नीचे की ओर रहता है, इस दोनों के बीच जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसमें जो हम ये मुस्लिम प्रेयर पोजीशन करते हैं। और इसका इंडिकेशन क्या होता है ये आप नोट कर लीजिएगा। इसका इंडिकेशन, ये मुस्लिम प्रेयर पोजीशन का इंडिकेशन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। इंडिकेशन, इंडिकेशन मीन्स ये जो पोजीशन है ये हम कब कब यूज करेंगे। इसे हम लिख सकते हैं लेमिनेक्टमी, लेमिनेक्टमी या डीकम्प्रेशन सर्जरी, दोनों एक ही हुआ। होता क्या है, जब वर्टिब्रा पर किसी भी मतलब कोई चोट कारण, कोई एक्सीडेंट कारण, किसी भी रीजन से हमारे वर्टिब्रा पर जो है प्रेशर पड़ जाता है। ये देखिए ये हमारा जैसे वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा का ये एक पार्ट है, ये हमारा वर्टिब्रा है, ये हमारा वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा। देखिए होता क्या, इसको हम बॉडी कहते हैं, इसे हम पेडिकल्स कहते हैं। ये एक वर्टिब्रा है जिसे हम वर्टिब्रा कॉलम को हम बैकबोन भी कहते हैं। ये लेमिना है, लेमिना। होता क्या, किसी भी इंजरी कारण या कोई चोट कारण या जब हम कोई एक्सीडेंट हो जाते है उसमें जो होता क्या, हमारे वर्टिब्रा जो है प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, इस होकर से जो है हमारा स्पाइनल कोड जाता है। स्पाइनल कोड जो है जो कि हमारे बॉडी में जो है नर्व सप्लाई करता है। ये जो जब इस पर प्रेशर पड़ता है या कोई चोट कारण जो ये प्रेशर पड़ता है, जो ये जो है ये प्रेशर जब पड़ता है तो ये जो है स्पाइनल कोड को डैमेज करने का ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। इसी में जो है हम लेमिनेक्टमी करते हैं। इस पर जब प्रेशर पड़ता है तो हमारा जो है धीरे धीरे जो है जहाँ नर्व का जो है सेंसेशन होता है वो फील नहीं होने लगता है। उसकी वजह से हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में अगर नर्व सप्लाई तो वहाँ जो है मतलब कोई पिंच किया तो पता नहीं चलता है, ये जो है डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है। यहाँ जो नर्व सप्लाई होता है वो डैमेज होने से प्रिवेंट करने के लिए इसे हम लेमिनेक्टमी करते हैं। स्पाइनल कोड को बचने के लिए, डैमेज होने से बचने के लिए हम लेमिनेक्टमी, उसी को हम डीकम्प्रेशन सर्जरी करते हैं। डीकम्प्रेशन सर्जरी मीन्स क्या, इस पर जो है दबाव लग जाता है, इस पर जो है प्रेशर पड़ जाता है। जब मान लीजिए कोई ये है लेमिना, लेमिना पर जब प्रेशर पड़ेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ अति स्पाइनल कोड है तो इस पर जो है प्रेशर पड़ेगा, इसी को जो है यहाँ से लेमिनेक्टमी के द्वारा जो है प्रेशर को रिलीव किया जाता है। इसमें हम मुस्लिम प्रेयर पोजीशन यूज करते हैं। इसके बाद है स्क्यूटिंग पोजीशन, स्क्यूटिंग पोजीशन, स्क्यूटिंग पोजीशन। इसके बाद है स्क्यूटिंग पोजीशन।
स्क्यूटिंग पोजीशन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। स्क्यूटिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन विथ नी बेंड स्लाइटली, विथ नी बेंड स्लाइटली मीन्स इसमें जो है पेशेंट जो है स्टैंडिंग पोजीशन, जैसे हम स्टैंडिंग पोजीशन में सीधा हम धीरे धीरे बैठ गए तो ऑटोमेटिक हमारा नी जो है घुटना जो ये बेंड होगा तो हमारे जो ये देखिए जैसे ये हमारा बॉडी है, ये हमारा नीचे लोअर एक्सट्रीमिटीज है, लोअर एक्सट्रीम ये जो पोर्शन होता है, ये पोर्शन लोअर एक्सट्रीमिटीज होता है। यहाँ जो एक इंग्विनल कैनाल जाता है जो कि हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज के द्वारा ब्लड सप्लाई, लिम्फ सप्लाई, नर्व सप्लाई जो नर्व सप्लाई होता है इस इंग्विनल कैनाल के द्वारा। होता क्या है, जब हर्निया होता है तो इंटरनल जो ऑर्गन है जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो है इस कैनाल के द्वारा बाहर दिखने लगता है। लगभग जो है मतलब स्किन डैमेज नहीं करता, ये जो है बाहर दिखने लगता है। इसी को जो है डिटेक्ट करने के लिए हम स्क्यूटिंग पोजीशन का यूज करते हैं। मेनली जो है स्क्यूटिंग पोजीशन का यूज जो है हम इसी के लिए करते हैं, इंग्विनल हर्निया को डिटेक्ट करने के लिए। इसके इंडिकेशन में हम लिख सकते हैं इंडिकेशन टू डिटेक्ट द इंग्विनल हर्निया। जब भी हर्निया वर्ड आए तो आप याद रखिएगा हर्निया मीन्स कि कोई भी इंटरनल ऑर्गन जो अपना कैविटी को छोड़ देता है तो वह जो है वह कैविटी को छोड़ने के बाद वहाँ का जो है बाहर निकलने लगता है, ऑर्गन जो है बाहर निकलने लगता है। होता क्या, किसी भी चोट के कारण हमको पता नहीं चलता है, कभी चोट लगा होता है वहाँ का जो है स्किन जो है वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो जब ये ऑर्गन जो है अपना कैविटी छोड़ देता है उस समय जो वही एरिया जहाँ हमारा स्किन जो है कमज़ोर होता है उसी के द्वारा बाहर निकलने लगता है। ये बहुत टाइप्स के होते हैं, अम्बिलिकल हर्निया, फीमोरल हर्निया, इंग्विनल हर्निया। अभी आपको इंग्विनल हर्निया जो बताई, जो हमारा इंग्विनल कैनाल होता है जहाँ से जो है हमारा लोअर एक्सट्रीमिटीज के लिए ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फ वेसल जाती है, उसी को हम इंग्विनल कैनाल कहते हैं। वहीं से जो है हमारा जो है ऑर्गन जो है बाहर निकलने लगता है, उसी को हम इंग्विनल हर्निया कहते हैं। उसी को डिटेक्ट करने के लिए याद रखिएगा, ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है स्क्यूटिंग पोजीशन जो है मेनली जो है ये इंग्विनल हर्निया को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है लिथोटॉमी पोजीशन। लिथोटॉमी पोजीशन इसके बाद है लिथोटॉमी पोजीशन। इसमें क्या होता है, ये एक सुपाइन पोजीशन, supine position in which knee flexed with hip at 90 डिग्री एंगल। याद रखिएगा इसमें जो है नी और फ्लेक्स याद रखिए। जैसे ये हमारा सुपाइन पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पर जो है नी और हिप के बीच जो है 90 डिग्री का एंगल होगा। जैसे ये हमारा हेड है,
ये आप फिगर बनाते जाइएगा, जो कि ये याद रहेगा। फिगर जितना बनाए उतना आपको याद रखने में हेल्प होगा। ये हमारा हिप है, ये पेशेंट का हिप है, ये नी है, ये नी है, उसके बाद ये फुट है। ये एक सुपाइन पोजीशन जिसमें जो है नी और ये देखिए नी और हिप के बीच, नी और हिप के बीच जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, इसी को हम लिथोटोमी पोजीशन कहते हैं। अब इसका हम यूज कब करते हैं, जैसे वेजाइनल एग्जामिनेशन, रेक्टल एग्जामिनेशन, हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी मीन्स यूट्रस को रिमूव करने के लिए हम ये लिथोटोमी पोजीशन यूज करते हैं। आप नोट कर लीजिएगा, ए सुपाइन पोजीशन इन विच नी फ्लेक्स्ड विथ हिप एट 90 डिग्री एंगल, इसे हम लिथोटोमी पोजीशन करते हैं। उसके बाद है इसका इंडिकेशन। इंडिकेशन मीन्स ये जो पोजीशन हम यूज कब करते हैं, ये पोजीशन जो है हम यूज कब करते हैं। इंडिकेशन, इंडिकेशन फर्स्ट है वेजाइनल डिलीवरी। जब कोई बेबी का बर्थ हो, जब कोई बेबी का बर्थ हो तो उस समय हम ये लिथोटोमी पोजीशन देते हैं। उसके बाद है वेजाइनल एग्जामिनेशन, वेजाइनल एग्जामिनेशन, वेजाइनल एग्जामिनेशन। इसके अलावा हम लिख सकते हैं रेक्टल एग्जामिनेशन। मेनली जो ये पोजीशन यूज किया जाता है लिथोटोमी, ये जो है वेजाइनल डिलीवरी के लिए, मीन्स जब बेबी का बर्थ होता है तो उस समय हम लिथोटोमी पोजीशन को यूज करते हैं। उसके बाद है रेक्टल एग्जामिनेशन, रेक्टल एग्जामिनेशन। इसके अलावा हम लिख सकते हैं हिस्टेक्टमी, हिस्टेक्टमी, हिस्टेक्टमी मीन्स जब भी हिस्ट्रे वर्ड आए, जब भी हिस्ट्रे वर्ड आए, इसका मतलब समझिएगा यूटेरस। और टमी वर्ड, एक टमी वर्ड जहां भी आए उसका मीन्स रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ। इसमें आप ये मीनिंग से समझ सकते, रिमूवल ऑफ यूट्रस। इसमें जो है यूट्रस को रिमूव करने के लिए लिथोटोमी पोजीशन देते हैं। होता क्या है, ये मेनली जो यूज किया जाता है वेजाइनल डिलीवरी के लिए, उसके बाद वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए, उसके बाद रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए। और हिस्टेक्टमी होता क्या, जब यूट्रस में यूटेराइन जो लेयर होता है उसमें एबनॉर्मल रूप से ब्लीडिंग होने लगता है, या जो है एबनॉर्मल रूप से सेल का ग्रोथ होने लगता है, तो वह जो है बहुत सारा सेल का ज़्यादा जल्दी ग्रोथ होने लगता है। तो होता क्या है, ये यूट्रस में जो है कैंसर होने लगता है। कैंसर मीन्स आप जानते हैं कि वहाँ जो है सेल का ग्रोथ ज़्यादा होने लगता है। यहाँ जो है सेल का ग्रोथ ज़्यादा होने लगता है, उसके लिए जो है यूट्रस को वहाँ से रिमूव किया जाता है। यूट्रस को जो है दो तरह से रिमूव किया जाता है, एक होता है वेजाइनल हिस्टेक्टमी, एक होता है एब्डोमेन हिस्टेक्टमी। इसमें जो हम यूज करते हैं, इसमें जो हम यूज करते हैं, इसमें जो है वेजाइनल हिस्टेक्टमी, वेजाइनल हिस्टेक्टमी के लिए हम लिथोटोमी पोजीशन को यूज करते हैं। याद रखिएगा, हिस्टेक्टमी दो तरीके से होता है, एक होता है एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी, एक होता है वेजाइनल हिस्टेक्टमी। वेजाइनल मीन्स वेजाइना के द्वारा यूट्रस को रिमूव करेंगे, एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी इसमें एब्डोमेन के द्वारा ये यूट्रस को रिमूव करेंगे। उसके बाद है लोअर डेविस पोजीशन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये आप नोट करते जाइएगा, बहुत ही नेसेसरी ये सब इंडिकेशन जरूरी है कि वेजाइनल डिलीवरी के लिए हम कौन सा पोजीशन देते हैं। ये आपको बहुत ही हॉस्पिटल में भी ये बहुत काम आएगा कि किस कंडीशन हम कौन सा पोजीशन यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है लोअर डेविस पोजीशन, लोअर डेविस पोजीशन, लोअर डेविस पोजीशन। लोअर डेविस पोजीशन मीन्स इसमें जो है पेशेंट, आपको पिछले वीडियो देखिएगा उसमें हम बताएंगे कि बताएं टेंडेन लेनबर्ग पोजीशन क्या होता है। इसमें जो है
टेंडेनलेनबर्ग विथ लिथोटॉमी। देखिए आपको हम बताए थे टेंडेनलेनबर्ग क्या होता है। ये मान लीजिए हमारा सुपाइन पोजीशन है, ठीक है। टेंडेनलेनबर्ग मीन्स ये हमारा जो है टेंडेनलेनबर्ग है। इसमें जो हेड जो है लगभग 30 से 40 डिग्री डाउन रहेगा एज कम्पेयर टू फुट। एज कम्पेयर टू फुट जो हेड जो है 30 से 40 डिग्री कम रहेगा। और इसमें कहता क्या टेंडेनलेनबर्ग विथ लिथोटॉमी मीन्स इसमें जो है पेशेंट ऐसे रहेगा। देखिए लिथोटॉमी में हम क्या किए थे, नी और हिप के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। ये हमारा हिप है, ठीक है, हिप, ये हमारा नी है, घुटना, ये हमारा फीट है, पैर। मीन्स इसमें जो पेशेंट का पोजीशन रहेगा ये जो है पहले टेंडेनलेनबर्ग में रहेगा, उसके बाद उसके साथ जो है हम ये लिथोटॉमी पोजीशन देखेंगे। याद रखिएगा टेंडेनलेनबर्ग नहीं, उसके साथ हम लिथोटॉमी पोजीशन देंगे जिसमें नी और हिप के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि ये जो है ये जो है नी और हिप के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। ये हमारा हुआ लुआर्ड डेविस पोजीशन, ठीक है। इसके बाद इसका इंडिकेशन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। इंडिकेशन मीन्स ये जो लुआर्ड डेविस पोजीशन है ये हम कब यूज करते हैं। आप लेप लाइगेशन का नाम सुने होंगे। इंडिकेशन मीन्स ये जो पोजीशन है कब यूज करते हैं। फर्स्ट है लेप लाइगेशन। लेप लाइगेशन मीन्स क्या, जब फीमेल को परमानेंट कंट्रासेप्टिव कराना होता है। जैसे मान लीजिए परमानेंट कंट्रासेप्टिव मीन्स क्या, ये जो है इसमें जो है पेशेंट को परमानेंट कंट्रासेप्टिव कर, मान लीजिए ये हमारा फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब है, ये हमारा फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। इसको जो है लाइगेट मीन्स ये होता है बांधना, ठीक है, लाइगेट मीन्स ये होता है बांधना। ये जो है हमारा फैलोपियन ट्यूब को ऐसे कट करके बांध दिया जाता है, जो हमारा परमानेंट कंट्रासेप्टिव मेथड होता है। परमानेंट मीन्स इसका मतलब है कि फीमेल जो है अब दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। मीन्स इधर से जो ओवरी के द्वारा ओवम आएगा और इधर से जो स्पर्म जाएगा, यहाँ पे कट रहेगा, इस दोनों का मिलन नहीं हो पाएगा, मिल नहीं पाएगा, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये जो है परमानेंट कंट्रासेप्टिव मेथड है। ये आप लिख लीजिएगा ऊपर में हेड में, कॉपी के हेड में, ये लेप लाइगेशन जो है परमानेंट कंट्रासेप्टिव मेथड है। लेप लाइगेशन में हम कौन सा पोजीशन यूज करते हैं, लुआर्ड डेविस पोजीशन। सबसे ज़्यादा जो ये कॉमन जो यूज किया जाता है लुआर्ड डेविस पोजीशन लेप लाइगेशन के लिए। इसके अलावा है प्रोसीजर रिलेटेड टू लोअर एब्डोमेन पार्ट। लोअर एब्डोमेन हमारे एब्डोमेन का जो लोअर पार्ट है, अपर पार्ट नहीं, लोअर पार्ट जो उसके रिलेटेड हम जो भी प्रोसीजर करेंगे उसके लिए भी हम लुआर्ड डेविस पोजीशन का यूज करेंगे, ठीक है। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आ गई होगी। लगभग पोजीशन आज एंड हो गया, पोजीशन पूरा खत्म हो गया। जो ये फर्स्ट क्लास कर रहे हो पिछले वीडियो जाकर देखिए, उसमें कुछ पोजीशन के बारे में बताया गया है। आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जाता है। थैंक यू, जय हिंद।